बहुत समय पहले जब नदियां शांत बहती थीं और धरती समृद्ध थी, भारत के हृदय में दो महान साम्राज्य उभरे। ये बिहार की मिट्टी से जन्मी मौर्य और गुप्त साम्राज्य की गाथा है, जिन्होंने भारत की तकदीर बदल दी। यह कहानी शुरू होती है 321 ईसा पूर्व में, जब चाणक्य के मार्गदर्शन में एक युवा योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त के शासन में पाटलिपुत्र शक्ति का केंद्र बना, लेकिन यह उनके पोते अशोक महान थे, जिन्होंने साम्राज्य को उसकी ऊंचाई पर पहुंचाया। कभी एक कठोर विजेता अशोक का दिल कलिंग के रक्तपात के बाद बदल गया। बौद्ध धर्म को अपनाकर उन्होंने साम्राज्य को शांति और समृद्धि की ओर मोड़ दिया और बुद्ध की शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाया। उनकी विरासत आज भी इन भव्य स्तंभों और शिलालेखों में जीवित है, जो ज्ञान और करुणा की कहानियां फुसफुसाते हैं। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। कई शताब्दियों तक विभिन्न शासकों ने राज किया, लेकिन फिर बिहार की उसी उपजाऊ मिट्टी से एक नई रोशनी का उदय हुआ। 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, जब कला, विज्ञान और साहित्य में अभूतपूर्व प्रगति हुई। आर्यभट्ट के खगोलीय शोध से लेकर कालिदास की काव्य कृतियों तक गुप्त काल ज्ञान और संस्कृति का प्रकाश स्तंभ था। पाटलिपुत्र एक बार फिर से बौद्धिक प्रतिभा और कलात्मक रचनात्मकता का केंद्र बन गया। गुप्त योद्धा युद्ध में भी कुशल थे। अपनी सीमाओं की रक्षा करते हुए उन्होंने गुप्त शांति का एक युग कायम किया, जिसने वाणिज्य और शिक्षा को फलने फूलने का अवसर दिया। लेकिन हर महान साम्राज्य की तरह गुप्त वंश भी आंतरिक संघर्षों और बाहरी आक्रमणों के कारण पतन की ओर बढ़ा। फिर भी मौर्य और गुप्त साम्राज्य की विरासत इतिहास के पन्नों में अंकित है, जो हमें याद दिलाती है कि एक समय था जब बिहार एक ऐसे साम्राज्य का दिल था जिसने दुनिया को प्रकाशित किया। जैसे जैसे हम इन ऐतिहासिक स्थलों पर चलते हैं, हम सिर्फ मिट्टी पर नहीं बल्कि कहानियों पर चलते हैं। दृष्टि, साहस और अनंत ज्ञान की खोज की कहानियां।